नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10 की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.6 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के उनके हल ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण है, इनको रैखिक समीकरण में पहले बदलना है और उसके बाद में इनका जो उत्तर है वो हमें प्राप्त करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे है इसमें 7 क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से हल करने जा रहे हैं। तो ये 8 क्वेश्चन है इसमें। तो इन 8 क्वेश्चनों को हम बारी बारी से एक एक करके हम इनके आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। एक तो ये दे रखा था, दूसरा दे रखा था 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये दो चीज़ हमें क्वेश्चन फर्स्ट के में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखी है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू p। 1/x को हमने p मान लिया और 1/y को हमने q मान लिया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ। तो हिंदी मीडियम वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो हम ये जो इसमें क्वेश्चन है इनको हम अलग अलग मेथड, अलग अलग विधियों से हल करने जा रहे हैं। पहली विधि ये है, फिर अगले क्वेश्चन में हम दूसरी विधि से करेंगे। आपको देखना है कि जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 1/x को p माना है, तो 1/x ये इधर है और 2 अलग है, तो 2 तो नीचे रह गया। 1/x को हमने p मान लिया तो p ऊपर लिख दिया, p/2 प्लस q/3। q किसको माना है? 1/y को q माना है, ये 3 नीचे आ गया इक्वल टू 2। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेते हैं। 2, 3 का एलसीएम 6 आता है। तो 6 एलसीएम आया तो जो नीचे की संख्या होती है उसको इसमें भाग देंगे। 6 में 2 का भाग दिया 3 टाइम जाता है। फिर ऊपर की जो संख्या है उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने टाइम वो भाग गया है। तो 3 को p से गुणा किया तो ये 3p आ गया। फिर 3 को 6 में डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 टाइम ये जाता है। 2 को q से मल्टीपल किया तो ये 2q आ गया। फिर इस 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। 6 में 1 का भाग देंगे, 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाता है। और फिर ऊपर वाली जो संख्या है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें अपने सामने आ चुकी है। उसी प्रकार ये जो सेकेंड पार्ट है इसके हम निकालते हैं। तो ये p/3 प्लस q/2 के रूप में हमें प्राप्त हो गया इक्वल टू 13/6। तो इसमें भी जो एलसीएम है वो 6 आ गया। 3 को 6 में डिवाइड किया 2 टाइम जाता है, तो 2 को p से मल्टीपल किया 2p आ गया। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लग गया। 2 को 6 में डिवाइड किया तो 3 टाइम जाता है। 3 को q से मल्टीपल किया 3q आ गया इक्वल टू 6 को 6 में डिवाइड किया 1 टाइम जाता है। 13 को 1 से मल्टीपल किया 13 आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड मतलब समीकरण 2 अपने सामने आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण जो ये फर्स्ट है इस समीकरण को 3 से और समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा करते हैं। गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इनमें से एक संख्या को काटना है, चाहे तो p वाली को काट दो चाहे q वाली को काट दो। अगर तो इसमें जो q वाली को काटेंगे तो q में देखो ऊपर वाले में 2 है, ऊपर वाले समीकरण में, नीचे वाले में 3 है। तो इनको उल्टा कर देंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीपल कर देंगे और नीचे वाले को 2 से मल्टीपल कर देंगे। फिर दोनों
3 को 2 से मल्टीपल किया 6 आया, और नीचे वाले 3 को 2 से किया 6 आया। फिर 6 बराबर हो जाएंगे। तो ये 6 यहाँ बराबर हो गए, मगर इन दोनों में जो साइन है, जो चिन्ह है, वो प्लस का है, तो इसके लिए हमें इनके साइन भी बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 को 3 से किया 9p आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया, क्योंकि इसको 3 से मल्टीपल करना है, नीचे वाले को 2 से करना है। फिर 12 को 3 से किया 36 आ गया। तो ये समीकरण थर्ड अपने पास आ गया है। ऐसे इसमें 2p को 2 से किया 4p आ गया, 3q को 2 से किया 6q आ गया, 13 को 2 से किया 26 आ गया। तो ये प्लस प्लस के आ गए, तो हमें इनके साइन बदलने हैं। अगर प्लस का आया है तो माइनस लगाना, तो तीनों में प्लस के साइन है तो तीनों में माइनस के हो जाएंगे। फिर 6q प्लस के हो गए और 6q ये माइनस के हो गए, तो दोनों कट गए। 9 और 4 दोनों प्लस के हैं, मतलब ऊपर वाला 9 प्लस का है, नीचे वाला साइन चेंज करने पर माइनस का हो गया। तो 9 से 4 कम किए 5 बचे, तो 5p आ गए। इजकल टू 36 में से 26 कम हुए हैं, क्योंकि नीचे माइनस का चिन्ह लगा, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये 10 बचते हैं। फिर p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 10 तो ऊपर चला जाएगा, और जो p के साथ 5 है वो y के रूप में नीचे आ जाता है। इधर जो p q x y के साथ जो भी संख्या होती है वो y के रूप में नीचे आती है। तो इसमें 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाता है, तो p की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 2। p को हमने क्या माना था, 1/x की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है। फिर इस p का जो मान है वो हमें, p का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखना है। समीकरण फर्स्ट कौन सा था, 3p प्लस 2q प्लस 6 कौन सा था, तो देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट ये था 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इस समीकरण में हम जो p है इसकी जगह हमें ये 2 रखना है। तो 3 को 2 से मल्टीपल किया 6 आ जाएगा, या p हट जाएगा। 6 प्लस 2q इक्वल टू 12, ये इस प्रकार आ जाएगा। और ये आगे इसका इंग्लिश वर्जन है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन हमने रख दी, तो ये 6 प्लस 2q इक्वल टू 12 है, ये नीचे की लाइन में लिखना है इससे, तो ये आ गया। फिर इससे नीचे की लाइन में लिखना है 2q इक्वल टू 12 है, और ये 6 उधर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखना है 2q इक्वल टू 12 में से 6 कम किए 6 बचे। फिर q की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2q है, तो ये q की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 नीचे बैठ जाएगा और 6 ऊपर आ गया। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम जाता है, तो q की वैल्यू आ गई 3। तो 1/x को हमने p माना था, p की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, ये 1/x है और आगे इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। फिर इनको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x को 2 से किया 2x हो गए, इक्वल टू 1 को 1 से किया 1 हो गया। फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो 1 है वो तो ऊपर रहेगा, x के साथ जो संख्या वो नीचे चली जाए, तो x इक्वल टू 1/2 आ गया, तो ये 1/2 यहाँ हमें मिल गया। इसी प्रकार 1/y इक्वल टू 3 जो अपने पास आया था ये आ गया y इक्वल टू 1/3, तो ये भी इसी तरह हमें निकालना है। अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसको हम दूसरे विधि से, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ये हमें फर्स्ट वाले में दे रखा है, सेकेंड वाले में हमें दे रखा है 4/x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो ये संख्या हमें दे रखी है, तो इसमें 9/√y जो है ये माइनस का है और इधर प्लस के 3/√y है, तो हमें ये संख्या बराबर करनी है, क्योंकि इसमें एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है, तो ये संख्या हम
इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 9 के बराबर आ जाए। y√y तो दोनों में एक जैसा है, मतलब सेम है। तो 3 को 3 से करेंगे तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीपल करने पर क्या आता है। 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीपल किया 6 आया, नीचे बाई के रूप में √x, प्लस 3 को 3 से किया 9 आया, बाई √x इक्वल टू 3 को 2 से किया 3 2 जा 6। तो ये समीकरण नंबर 3 मतलब इक्वेशन 3 हमें प्राप्त हो गई। अब ये दोनों मान बराबर हो गए समीकरण सेकेंड और समीकरण 3 के, और दोनों के चिन्ह प्लस माइनस में है तो ये दोनों कट जाएंगे। कट गए उसके बाद में हम देखते हैं 4 और 6 नीचे बाई के रूप में दोनों में √x है। तो ये 4 और 6 दोनों मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 बाई √x हो गया इक्वल टू इसमें -1 और 6, तो इसमें 6 जो प्लस का बड़ा है इसमें -1 की कम किया तो ये 5 आ गया। तो 5 आ गया इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 के नीचे संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 5 को √x से किया तो ये 5 √x आ गया। 10 को 1 से किया 10 आ गया। चाहे तो ऐसे कर लो, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं ये कट जाता है। 5 से ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से संख्या से कट जाएगी। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये √x जो है ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 के बराबर। तो √x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये यहाँ कट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 2 के बराबर हो गया। फिर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसमें √ जो है ये इसके ऊपर स्क्वायर के रूप में आगे आ गया। तो नीचे के लाइन में लिखेंगे x इक्वल टू 2 के जो पावर है वो 2 में चली जाएगी। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे x इक्वल टू 4, क्योंकि 2 को 2 से ऊपर जो स्क्वायर लगता है उतनी ही संख्या से उस संख्या को गुणा करना है। तो 2 को 2 टाइम किया 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई। फिर ये x की वैल्यू जो है ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये इंग्लिश का वर्जन है इसका। तो इसमें समीकरण था अपने पास फर्स्ट वाला 2 बाई √x प्लस 3 बाई √y इक्वल टू 2। तो ये समीकरण फर्स्ट जो था इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू जो थी वो कितनी रखी, 4 रखी। तो इसी जगह हमें 4 रखना है, तो ये हमने यहाँ 4 रख दिया √4 के रूप में। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आगे फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 2, फिर इसका √ हटाएंगे तो ये 4 जो है ये भी स्क्वायर जो है वो इसका हट जाता है। √ और स्क्वायर दोनों हटते हैं तो ये 2 बदल गए। तो 2 बाई 2 आ गया, दोनों कट गए 1 बाई 1 आ गया। फिर आगे प्लस 3 बाई √y इक्वल टू 2, फिर 3 बाई √y इक्वल टू 2, और 1 बाई 1 का 1 ही होता है तो ये 1 उधर लाएंगे, ये -1 हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 3 बाई √y इक्वल टू 1 बचा, फिर बाई के रूप में भी 1 लिख लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y की वैल्यू तो 1 आई है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। तो √y जो है इसकी वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 1 से करेंगे तो √y ही रहेगा। फिर √ हटाने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू 3 के ऊपर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी पावर हमने 2 लगा दी। तो √ की जो होती है वो पावर 2 होती है। तो 3 को 3 से मल्टीपल किया 3 3 जा 9। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन में इसकी तीसरी जो विधि है, इसका तीसरा जो मेथड है उससे इसको हल करेंगे। आप चाहे पहले वाले क्वेश्चन के मेथड से इनको हल कर सकते हो, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन किया उस मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हो, थर्ड वाला जो एक क्वेश्चन है इस मेथड से भी आप
हल कर सकते हो। तो सभी में आंसर अपने एक जैसे आएंगे, चाहे आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में दे रखा है 4x प्लस 3y इजकल टू 14 और फिर दे रखा था 3x माइनस 4y इजकल टू 23। तो ये अपने को दे रखा है। तो इसमें प्लस 3y है और यहाँ माइनस 4y है। तो ये संख्या एक जैसी नहीं है, साइन अलग अलग है। इन संख्याओं को एक जैसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उस विधि से हल करो तो इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3y को 4 से करेंगे और 4y को 3 से करेंगे तो ये उस विधि से हल हो जाता है। मगर हम यहाँ कोई जो तीसरी विधि वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे इसको हल करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग 1/x, यहाँ 4/x है, इसको 1/x मान लिया तो इसको हमने a मान लिया। 1/x इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन। तो ये इसमें 4/x दे रखा था तो 1/x को हमने a मान लिया। तो यहाँ हमें 4 के साथ a को यूज करना है। 4 के साथ a यूज हो गया, प्लस 3y आ गया, ऐसे कैसे इक्वल टू 14। 3/x है तो x 1/x की जगह a मान लिया तो ये 3a हो गया, माइनस 4y इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं, 3 संख्या होती है तो एक को मान लो p मान लो, क्योंकि a की वैल्यू p आई थी। एक को हमने y मान लिया, चाहे इसको x मान लो, इसको y मान लो, और फिर एक हमें 1 मानना है। तो ये इक्वल टू से 14 इधर होता तब तो हमें क्या करना था, माइनस प्लस का 1 मानना था, मगर ये इक्वल टू से आगे है तो हमें माइनस का 1 इसको मानना है। तो p y और -1 ये हमने मान लिया। फिर सबसे पहले p वाली वैल्यू जो a मानना था, मतलब ये a, इसको छुपाना है। तो आगे वाली संख्याओं को क्रॉस मल्टीपल करके इसके नीचे लिखना है। 14 को 4 से किया तो 14 को 4 से मल्टीपल किया है। फिर 3 को 23 से किया तो 3 को 23 से यहाँ कर दिया। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 3 को 23 से किया है, ये माइनस के हैं 23, क्योंकि ये आ जाएगा 69 माइनस के। फिर ये प्लस के 4 हैं और माइनस के 14 है, इन दोनों को मल्टीपल किया, माइनस के 56 आ गए। फिर y के नीचे मतलब ये y वाली छुपानी है और इन दोनों को पहली और तीसरी को क्रॉस मल्टीपल करना है। 4 को 23 से किया और 3 को 14 से किया। ये माइनस के चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल टू से आगे हैं, इनको इक्वल टू से पहले लाएंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं और ये माइनस के हो जाते हैं। ये यहाँ कर रखा था हमने, ये माइनस के हो जाते हैं। तो ये 23 को 4 से किया तो ये 92 माइनस के आ गए। 14 को 3 से किया तो दोनों में माइनस के हैं तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा और ये 42 आ गए। फिर -1 वाले में करते हैं तो इसमें -1 वाले में ये संख्या हट जाती है और इन दोनों का पहली दूसरी का क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। 4 को 4 से किया, ये नीचे -4 है, ऊपर वाला प्लस है, तो ये माइनस के कितने आ जाएंगे 16। फिर 3 को 3 से किया, दोनों प्लस के हैं, बीच में माइनस का चिन्ह तो आता ही है, तो इसमें 3 को 3 से किया, ये 9 आ गए माइनस के। फिर इनको सोल्व करते हैं। p के नीचे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 125 से आ जाएंगे। चिन्ह वही लगता है मगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर माइनस के 92 हैं, प्लस के 42 हैं, इससे कम करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये अपने पास आ जाएंगे 50।
फिर 16 माइनस के 9 माइनस के दोनों प्लस के होकर कितने हो गए, 16 और 9 25 हो गए। फिर हम नीचे देखते हैं, ये 3 संख्या अपने को प्राप्त हो चुकी है, p, y और 1, यहाँ ये प्राप्त हो चुकी है। फिर हम इनका क्रॉस मल्टीपल दोबारा करते हैं, पहले p का इससे करेंगे, फिर y वाली का इससे करेंगे। तो p बाई 1 25 माइनस के इजकल टू -1/25। तो हम नीचे वाली संख्या काट सकते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे 1 टाइम जाता है, और 25 इससे काटेंगे 5 टाइम जाता है, -5 हो गया। फिर क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, p को 1 से किया, p आ गया, -5 को -1 से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस का 5 हो गया। फिर हमें जो p आया था इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1/x इसको माना था, तो 1/x जो इसको माना था इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 5। उसी प्रकार y वाली को करने के लिए y/50 इजकल टू -1/25, दोनों को काट देंगे, 1 टाइम 25 से और ये 2 टाइम। फिर 2 को 1 से किया -2 आ गया, y को 1 से किया y रहा, तो y की वैल्यू -2 आ गई। और x की वैल्यू ये 1/5 कैसे आई है, ये p जो है ये 5 आया है। तो क्या करते हैं बाद में, 1/x दे रखा आगे इजकल टू 5 आ गया, इसके नीचे संख्या नहीं है 1 लगा ली। इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 5x आ गया इजकल टू 1 को 1 से किया 1 आ गया। फिर x ज्ञात करने के लिए इजकल टू 1 तो ऊपर और x के साथ जो संख्या वो नीचे चली जाएगी, तो ये 1/5 के रूप में अपने पास यहाँ आ चुका है। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्रॉस मल्टीपल मेथड विधि से किया गया है। तो इन तीनों क्वेश्चनों की जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, सभी के जवाब सेम आते हैं। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इजकल टू 2, ये तो पहले में दे रखा है। दूसरे में अपने को दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इजकल टू 1। तो इसमें ये बीच वाली y वाली संख्या बराबर करने के लिए, y-2 वाली संख्या बराबर करने के लिए, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो ये संख्या बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को कितने से मल्टीपल करें, तो यहाँ सिर्फ इसी संख्या को मल्टीपल करना है। तो इस पूरे समीकरण को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये इस संख्या के बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं, तो 3 को 5 से किया 15 आए, नीचे x माइनस वाई वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस 1 को 3 से किया 3 आया, नीचे y-2 ऐसा का ऐसा लिख दिया, इजकल टू 3 को 2 से किया 3 को, आगे ये 2 है, 2 को 3 से किया 6 आ गया। फिर ये प्लस माइनस वाले तो कट जाते हैं, फिर x माइनस वाई वाला नीचे रह जाता है, और ये 6 और 15 ये दोनों जुड़कर 21 हो गए, इजकल टू 6 और 1 मिलकर 7 हो गए। 7 के नीचे संख्या नहीं है, हमने 1 लगा ली। फिर जो ऊपर वाली से कट जाती है, फिर क्या करते हैं 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 1 जा 7, यहाँ 1 लिख दिया, और 21 3 टाइम जाता है तो ये 3 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x माइनस वाई को 1 से किया तो x माइनस वाई रहा, 3 को 1 से किया 3 आ गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे x ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माइनस वाई है ये इधर चला जाएगा, x इजकल टू 3 + 1 हो गया, और ये x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई। फिर क्या करते हैं समीकरण 1 में इस x का मान रखने पर, समीकरण 1 ये था, इसमें x की जगह हमें 4 रखना है। पुटिंग इन वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 इजकल टू 2, तो ये पहला समीकरण था। तो इसमें इस x की जगह हमें ये मान रखना 4,
बस ये 4 रख दिया और हमें ऐसा कैसा लिखना है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 4 में से -1 के 3 बचे, तो ये हो गया। आगे हमने ऐसा कैसा लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे ये हमें इसकी वैल्यू याद करनी है, तो ये हमें पहले लिखना इक्वल टू 2 से इसको 5/3 से इसको घटाना है। घटाने के लिए पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमने 1 मान लिया। 1 और 3 का एलसीएम जो लेंगे तो अपने पास 3 आएगा। फिर नीचे की संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम जाता है। फिर ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करते हैं, तो ये 6 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम जाता है। ऊपर वाली संख्या से 1 को गुणा करते हैं तो 5 आता है। नीचे बाई के रूप में 3 है। 6 से 5 कम किए 1 बचे और नीचे बाई के रूप में 3, तो 1/3 आ गया। फिर हमें क्या करना है, ये जो 1/y-2 है इक्वल टू 1/3 अपने पास ये आ गया। फिर क्या करते हैं, इस y की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y-2 को 1 से किया वैसा का वैसा आ गया, 3 को 1 से किया 3 आ गया। फिर ये -2 है, उधर ले जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, तो y इक्वल टू 3 + 2, तो y की जो वैल्यू है वो अपने पास 5 आ चुकी है। अब हम पहले क्वेश्चन का 5th वाला प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ वाले में दे रखा है 7x - 2y/xy इक्वल टू 5। एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है 8x + 7y/xy इक्वल टू 15। तो इसमें हमें पहले इनको सॉल्व करना है। तो जो नीचे की संख्या उसको सामने वाली से मल्टीपल कर देना है। तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसे आ गई, इक्वल टू 5 को xy से मल्टीपल किया 5xy है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 आ गया। ऐसे इसको करना है तो ये समीकरण सेकेंड आ गया। फिर क्या करते हैं, इसमें -2y है, इसमें +7y है, तो दोनों को बराबर करने के लिए कि दोनों बराबर आ जाएं और कट जाए, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीपल करते हैं। ऊपर वाली संख्या को 7 से कर देते हैं, नीचे वाली संख्या इस समीकरण फर्स्ट को 7 से करना है और समीकरण सेकेंड को 2 से गुणा करना है। तो ये समीकरण फर्स्ट था, इसको 7 से गुणा करेंगे, तो 7 को 7 से किया 49x, 7 को 2 से किया 14y इक्वल टू 7 को 5 से किया 35xy। ऐसे ही समीकरण 2 को 2 से किया तो 8 को 2 से किया 16x, 7 को 2 से किया 14y, 15 को 2 से किया 13xy। फिर ये दोनों कट गए क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। फिर 14 और 16 दोनों जुड़कर 65x हो गए और इक्वल टू 35 और 30 जुड़कर 65xy हो गए। तो इसमें हम पहले इन दोनों को काट लेते हैं। तो इसमें 65x और 65x दोनों में सेम है, दोनों कट गए। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ 1 आया है, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 1। फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो ये y है, यहाँ हमें 1 रखना है इन दोनों y की जगह। तो 7x - 2y इक्वल टू 5xy ये हमें दे रखा था। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 7x - 2 और ये जो 1 आया है ये y की वैल्यू आई है। फिर इक्वल टू 5x और ये y की वैल्यू आई है। फिर क्या करते हैं, 7x - 2 क्योंकि 2 को 1 से किया 2 ही आया है, इक्वल टू 5x को 1 से किया 5x आया। फिर क्या करेंगे, 5x को इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, -2 है उधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 7x - 5x इक्वल टू 2, 7 से 5 कम किया 2x इक्वल टू 2, x याद करने के लिए 2 और ये x के साथ 2 है, ये बाई के रूप में नीचे आ जाता है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू भी 1 आई है और y की वैल्यू भी यहाँ 1 आई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 6x + 3y = xy बाई xy = 6। तो इसको भी हमें वैसे ही करना है। और 2x + 4y बाई xy = 5। तो पहले हम इनको मल्टीपल कर देते हैं। 5 के साथ xy आ जाएगा, 6 के साथ xy आ जाएगा। जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पहले तो इन क्वेश्चनों को वैसा का वैसा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। ये 6xy आ गया और ये 5xy आ गया। फिर हमें 3y 4y अलग अलग है, इनको एक जैसा करने के लिए ऊपर वाले को तो 4 से करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से मल्टीपल यहाँ कर दिया। तो अपने पास ये संख्या प्राप्त होती है। 4 को 6 से किया 24x, 3 को 4 से किया 12y, 6 को 4 से किया 24xy, फिर 3 को 2 से किया 6x, 4 को 3 से किया 12y, 5 को 3 से किया 15xy। फिर एक जैसे चिन्ह होने के कारण हमें सभी के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो तीनों के नीचे माइनस के चिन्ह आ जाएंगे, तो नीचे वाली तीनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। तो +12y और -12y दोनों कट गए। 24 में से -6x कम हुए 18x बचे। 24 में से -15 हुए 9xy बचे। फिर हम इनको काट भी सकते हैं। x से x कट गया, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो y की जो वैल्यू आई है वो अपने पास यहाँ 2 आ गई है। फिर y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुटअप कर दिया। तो 6x + 3 और y जो था वैल्यू वो 2 के रूप में हमने यहाँ रख दिया। फिर 6xy था, y की जगह हमने 2 रख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 6x + 3 2 जा 6 = 6 2 जा 12x। फिर 12 इस x को उधर ले आएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम इसको इधर ले आते हैं। 6 = 12x - 6x। तो बाद में नीचे की लाइन में लिखेंगे 6, तो वैसा का वैसा आ गया। 12 में से 6 कम किए 6x आ गया। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 6 तो ऊपर आ गया और x के साथ जो 6 है वो नीचे आ गया। 6 में 6 को डिवाइड किया 1 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है 10 बाई x + y + 2 बाई x - y = 4। दूसरा दे रखा था 15 बाई x + y - 5 बाई x - y = -2। तो इसमें भी क्या करने हैं, इसमें भी इनको एक जैसा करने के लिए, क्योंकि ऊपर 2 है और नीचे 5 है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ऊपर वाले को समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है उसको 5 से मल्टीपल किया और समीकरण जो दूसरा उसको 2 से गुणा किया। तो ऊपर वाली संख्या से हमें गुणा करना। 5 को 10 से किया 50 आ गए, नीचे x + y वैसा का वैसा आ गया। 5 को 2 से किया 10 आ गए, नीचे x - y वैसा का वैसा। 4 को 5 से किया 20 आ गया। ये समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण फर्स्ट सेकेंड तो ये हो ही गए थे और ये तीसरा हो गया। फिर इसमें भी 2 से गुणा किया, 15 को 2 से किया 30 आया, नीचे x + y वैसा का वैसा, माइनस का चिन्ह लग गया। 5 को 2 से किया 10 आ गया, नीचे x - y वैसा का वैसा, -2 को 2 से किया -4 आया। ये समीकरण चौथा हो गया। फिर ये दोनों प्लस माइनस में हो गए तो ये दोनों कट गए। 50 और 30 80 बट्टा x + y बराबर 20 में से 4 के कम किए 16 आ गए। 16 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा लिया। ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काट देंगे। 16 कम 16 और 16 पंजो 80, तो यहाँ 1 यहाँ 5। x + y = 5 अपने पास यहाँ आ गया, क्योंकि इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो ये 5वां समीकरण अपने पास आ गया। x + y = 5। x + y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, यह जो समीकरण 1 था इसमें x + y जो है इसकी जगह हमें 5 रखना है। तो ये हमने इसकी जगह 5 रख दिया, तो ये 10/5 हो गए। इनको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार चला गया, प्लस 2
बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू 4। नीचे की लाइन में 2x 2 बाई एक्स माइनस वाई ये वाला लिख देंगे इजकल टू, यहाँ 2 आए थे 2 बार काटने पर, ये संख्या उधर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी 4 माइनस 2, तो ये भी 2 बचे। एक्स बाई ये संख्या तो यहाँ ऐसी की ऐसी आ गई, इसको घटाया तो 2 बचे, नीचे 1 ले आए, फिर क्रॉस मल्टीपल किया, ऊपर वाली को ऊपर वाली से काट दिया तो 1 1 टाइम कट जाएगा, तो इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास 1 आ गई। फिर हम देखते हैं इसके आगे कर लेते हैं इसको, एक्स माइनस वाई इजकल टू 1, ये वैल्यू अपने पास आ गई थी, ये समीकरण छठा हो गया। और एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 ये समीकरण 5वां था, तो इन दोनों को साथ लिख लिया तो माइनस वाई प्लस वाई दोनों कट गए, फिर एक्स एक्स दोनों जुड़कर 2x हो गए, और 5 और 1 दोनों जुड़कर 6 हो गए, तो 2x बराबर 6। तो इसमें x ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x ज्ञात करने के लिए 6 और 2 के साथ x के साथ 2 है, ये नीचे चला गया, 2 को 6 से डिवाइड किया 3 टाइम जाता है। फिर ये x की वैल्यू जो है ये समीकरण 5 इसमें रख देंगे, इस x की जगह हमें ये 3 रखना है, 3 प्लस वाई इजकल टू 5, इस लाइन के नीचे ये लाइन लिखनी है। फिर y ज्ञात करने के लिए 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे घटाएंगे ये 2 प्राप्त होगा, तो x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो चुकी है। फिर पहले क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजकल टू 3/4। एक तो हमें ये दे रखा है, दूसरा दे रखा 1/2, फिर ब्रैकेट में दे रखा 3x प्लस वाई माइनस 1, 2 को 3x प्लस वाई ब्रैकेट में है इजकल टू -1/8। तो ये दे रखा, तो हम इसको मानकर भी कर सकते हैं। इसमें एक्स वाई 3xy ये प्लस वाला है, इसको तो हमने ए मान लिया, इधर 3x माइनस वाई, नीचे भी 3x माइनस वाई, इसको हमने बी मान लिया। तो क्या करते हैं, ऊपर ए है 1 है, 1 को ए से मल्टीपल किया तो सिर्फ A1 ए आया, तो हम इसको ए लिख दें। ऐसे बी वाले में 1 दे रखा है तो इसको बी लिख दें इजकल टू 3/4। ये इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर क्या करते हैं, इसी प्रकार इसको लिख देंगे, ऊपर 1 है तो हमने इसको ए माना था तो ए लिख दिया, नीचे 2 है तो नीचे 2, ऊपर 1 है तो इसको बी माना था बी लिख दिया, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया इजकल टू -1/8। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब ये ए ऊपर अकेला ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इस पूरी संख्या को मान लिया था, तो ए ऊपर हमने लिख दिया, नीचे जो बाकी संख्या बचती है वो हमने नीचे लिख दी। तो इसमें तो बाकी कुछ नहीं रहा था दोनों में, तो ये तो सीधे a प्लस बी हो गए। नीचे वाले में दो से दोनों मल्टीपल हो रहे थे दोनों से, तो हमने नीचे इनको लिख दिया। फिर समीकरण 1 को हाफ से गुणा करने पर समीकरण जो 1 है ये वाला समीकरण, इसको हाफ से गुणा करेंगे तभी ये इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये भी हाफ है। b/2 दे रखा है तो b के साथ संख्या 1 है तो 1b/2 है, तो ये हाफ बचा है 1/2, तो आधे से गुणा करेंगे तभी तो ये b/2 के बराबर ये आएगा। तो इसको हम आधे से गुणा करेंगे तो ये a को गुणा करेंगे 1/2 से, तो a को 1 से गुणा किया तो a ही आया, नीचे 2 आ गए। गुणा में क्या होते हैं, नीचे नीचे की संख्या और ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होती है, तो नीचे a के नीचे संख्या नहीं थी, 1 मान लिया था, 2 को 1 से किया 2, तो a/2 हमें ये प्राप्त हो गया, प्लस b/2 प्राप्त हो गया ऐसे इजकल टू 3/8, क्योंकि इसमें 3/4 दे रखा था,
3/4 दे रखा था, इसको मल्टीपल किया 1/2 से, तो 3 को 3 से किया 3, 4 को 2 से किया 8, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा, नीचे वाली को नीचे वाली से। फिर ये प्लस माइनस में एक जैसे होने पर इन दोनों को काट दिया। ये दोनों एक जैसे हैं तो 2a हो गया। नीचे दोनों में एलसीएम 2 है तो 2a आ गया। 2 से 2 काट दिया ऊपर से नीचे वाली संख्या में। फिर क्या करते हैं, इधर -1/8, इधर 3/8, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और ये 3 से 2 को कम किया तो ये 2 आ गए, तो नीचे दोनों का एलसीएम 8 है। इन दोनों को भी काट दिया 2 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/4 के रूप में ये हमें प्राप्त हो गए। फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर, इधर अकेला 1a बचा है, तो a की जो वैल्यू है ये 1/4 के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हो चुकी है। फिर जो a की ये वैल्यू है, ये इसे हमें समीकरण 1 में रखना है। ये जो a है इसकी जगह हमें 1/4 रखना है, तो ये हमने समीकरण 1 में इस a की जगह 1/4 रख दिया, प्लस b इजिकल टू 3/4, तो 3/4। फिर b की वैल्यू निकालने के लिए नीचे की लाइन में लिखते हैं, ये b इजिकल टू 3/4, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और दोनों का जो एलसीएम है वो 4 ही आता है, तो 3 से 2 कम किया 2 बचे, नीचे 4, ऐसे ही ऐसे। फिर इन दोनों को काट दिया 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमें प्राप्त हो गया। b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/4। तो a हमने किसको माना था, ऊपर माना था सबसे पहले, 1/3x प्लस y को हमने a माना था, तो a की जगह हमने ये संख्या यहाँ पुटअप कर दी, और आगे ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी। फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल किया तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। फिर क्या करते हैं, 3x प्लस y इजकल टू 4, तो ये संख्या हमें यहाँ प्राप्त हो गई। ऐसे ही इधर हमें b वाली करनी है, तो b को भी हमने ये माना था माइनस वाली को, तो b की जगह हमें 1/2 प्राप्त हो गया, और ये संख्या ऐसी ऐसी, इसको भी हमें क्रॉस मल्टीपल किया तो 3x माइनस वाई इजकल टू 2 आया, तो ये समीकरण थर्ड, ये 4। इसमें देखो प्लस के y हैं, इधर माइनस के y, तो दोनों कट जाते हैं। 3x दोनों जुड़कर 6x, 4 और 2 जुड़कर 6, फिर 6 ऊपर चले गए, और x के साथ 6 है तो x की वैल्यू ज्ञात करने लिए 6 नीचे ले आते हैं। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 टाइम जाता है। फिर ये x जो है इसका मान हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। ये जो समीकरण नंबर 3 है इसमें इस x की जगह हमें 1 रखना है। 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, प्लस y इजकल टू 4, फिर y इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 3 प्लस y इजकल टू 4 हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, ये इधर ले गए तो ये माइनस के 3 हो गए, कम किया तो y की वैल्यू 1 हमें प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी हमें 1 प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे। पहला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ ये ऋतु तैर रही है, तो धारा के अनुकूल हो गया उसी साइड। अगर एक ही साइड हम चलते हैं तो अपनी जो चाल है वो तेज हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हवा चल रही है और हवा की तरफ आपकी पीठ है, तब आप तो धीरे धीरे चल रहे हैं मगर वो हवा आपको तेज चला रही है। और कभी आपने देखा आपका मुंह आगे है और आगे से हवा आ रही है ऐसे, मतलब ये प्रतिकूल होता है। आप इधर से जा रहे हैं, सामने से हवा आ रही है, तो आप जितना जोर आगे लगाते हैं हवा उतना ही आपको पीछे धकेलती है, तो आप धीरे चल पाते हैं। ये हो गया प्रतिकूल, और एक ही दिशा में जाना अनुकूल है। तो एक ही दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। फिर प्रतिकूल वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है, क्योंकि सामने से धारा जो है वो बह रही है,
उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखते हैं, माना कि स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर हमने मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अनुकूल चाल मतलब डाउन स्ट्रीम, ये तो होती है x प्लस वाई, क्योंकि एक ही दिशा में हम दोनों जाते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। इसमें ऋतु की चाल भी जुड़ गई और धारा की चाल भी जुड़ गई, क्योंकि x ऋतु की चाल है और y धारा की चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में क्या होता है, दोनों की चाल घट जाती है। x तो ऋतु की चाल है और y धारा की चाल है, तो ये दोनों घट जाएंगे, मतलब माइनस का साइन में लग जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो जो फॉर्मूला है वो होता है चाल गुणा समय। तो अपने पास चाल भी दे रखी है, समय भी, चाल दे रखी है, समय दे रखा है, फिर दूरी भी अपने को दे रखी है। तो इनमें हम देखते हैं जो क्या ज्ञात करना है वो हम देखेंगे। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई का जो समय है वो 2 घंटे दे रखा है और जो दूरी दे रखी है वो 20 किलोमीटर दे रखी है। तो क्या करेंगे, इस घंटे को किलो इससे डिवाइड कर देंगे। 2 को 20 से डिवाइड किया 10 टाइम जाता है, तो x प्लस वाई इजकल टू 10, ये समीकरण फर्स्ट अपने पास आ गया। सेकेंड वाले में प्रतिकूल दे रखा x माइनस वाई को 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो इसको भी इससे डिवाइड किया 2 बार आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। तो इसमें प्लस वाई और माइनस वाई दे रखे हैं तो दोनों कट जाएंगे, x x जुड़कर 2x हो गए, बराबर 10 और 2 12। x को ज्ञात करने के लिए 12 ऊपर और 2x के साथ ये नीचे आ जाएगा, तो ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा। 2 को 12 से डिवाइड किया 6 बार, ये चला गया। तो x जो है वो उसका जो समय आ गया वो 6 किलोमीटर उसकी दूरी अपने पास आ चुकी है। फिर x का मान हमें समीकरण नंबर फर्स्ट में रखना है। ये जो समीकरण फर्स्ट है इसमें x की जगह हमें 6 रखने हैं, तो इसमें हम रख देंगे, तो ये 6 प्लस वाई इजकल टू 10 हो जाएगा। y ज्ञात करने के लिए इस 6 को हम इधर लाएंगे, ये तो माइनस 6 हो जाएगा, तो y इजकल टू 10 माइनस 6, फिर इसमें घटाएंगे तो ये हमें 4 प्राप्त हो गए। फिर ऋतु की स्पीड जो स्थिर जल है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये धारा की चाल, ये स्थिर जल में चाल, तो इसका आंसर हमें ये यहाँ तक आ चुका है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका हिंदी वर्जन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो तो उनकी संख्या तो ऊपर आती है और जो दिन है उनकी संख्या नीचे आ जाती है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय जो है वो x दिन है और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें आदमियों या व्यक्तियों की संख्या तो ऊपर होती है, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, दिनों की संख्या हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें 2 आदमी मतलब 2 महिला, x क्या माना था, महिला माना था, x दिन नीचे आ जाएगा और ऊपर 2 महिला, y दिन नीचे आ गया और ऊपर 5 पुरुष, तो 2/x प्लस 5/y इजकल टू 1/4। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। और 3 महिला बाई x दिन प्लस 6 पुरुष बाई y दिन इजकल टू 1 पुरुष बाई
3 days। तो ये हमें दे रखा था समीकरण सेकेंड। तो इसमें जो वैल्यू बराबर लाने के लिए y की, तो क्या करेंगे, तो इसमें जो 6 है और इसमें 5 है, इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 6 वाले को ऊपर वाले से करेंगे और 5 वाले को समीकरण 2 से गुणा करेंगे। तो ये यहाँ इनको गुणा करना है। 6 को 2 से किया 12 है बाई x, 6 को 5 से किया 30 बाई y, 6 को 1 से किया 6 बाई 4, नीचे 5 को 3 से किया 15 बाई x, 5 को 6 से किया 30 बाई 4, 30 बाई y, 5 को 1 से किया 5 बाई 3। फिर हम क्या करते हैं, इनके साइन जो है वो प्लस प्लस के हैं, तो इनके साइन चेंज कर देंगे। नीचे की तीनों संख्याएं प्लस के हैं, तीनों को माइनस की बना देंगे। इस प्रकार 30y प्लस के और 30y माइनस के ये दोनों कट गए। 12 और 15 माइनस के बड़े हैं, ऊपर 12 प्लस के कम किया माइनस के 3 आ गए बाई x इक्वल टू 6 में से 5 कम किए 6 बाई 4 और इसको में माइनस कम करेंगे 5 बाई 3। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लिया 12 लिया। 12 को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम ये चली गई। 4 को 60 ऊपर वाली संख्या से हमें मल्टीपल करते हैं, तो ये 4 को 12 से किया 3 टाइम ये जाता है, 6 को 3 से किया 18 आ गया, फिर 3 को 12 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम आता है, 4 को 5 से किया ये 20 आ गए और बीच में माइनस का चिन्ह। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 20 बड़े हैं तो माइनस के 2 आ गए, नीचे 12 आ गए। तो -3 बाई x इक्वल टू -2 बाई 12 है। 2 बाई 12 है, इसको 2 से हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 है, तो ये 1/6 हो गए। फिर माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया, फिर हम इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। x को 1 से किया x आया, 3 को 6 से किया 18 आया, तो x की वैल्यू जो है वो 18 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब ये x की जो वैल्यू है इसको हमें पुटअप करना है समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट अपने पास है, ये दे रखा था, तो इसमें x की जगह हमें 18 पुटअप करना है। तो इस x की जगह हमने 18 कर दिया, ये हमें नीचे की लाइन में लिखना और ऐसा वैसा हमें उतार लेना। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे तो क्या करते हैं, ये हमें ज्ञात करने के लिए चाहे तो हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 1/9 ये आ गए। तो 5/y इक्वल टू 1/4, फिर ये संख्या इधर लाएंगे तो -1/9, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 36 हुआ। 4 को 36 से डिवाइड किया 9 टाइम्स आता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 36 से डिवाइड किया 4 टाइम्स आता है, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर 9 से 4 कम किया 5 आया बाई 36। तो y 5/y इक्वल टू ये जो संख्या थी 5/36, तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट गई और दोनों में 1 1 आ गया। वो फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, y को 1 से किया y आ गया, 1 को 36 से किया 36 से आ गया। तो महिला द्वारा लिया गया समय आ गया था 18 दिन, महिलाओं को क्या माना था x दिन, तो x दिन महिलाओं द्वारा 18 दिन और पुरुष को हमने y माना था, y वाले हो गए 36 दिन। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, कि ये 300 किलोमीटर दूर उसका घर है और दूरी है 300 किलोमीटर। कुछ दूर तो रेलगाड़ी में तथा कुछ दूर बस में, तो रेल और बस से वो जाती है। 60 किलोमीटर तो वो रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से तो इतनी चली गई, बाकी 240 किलोमीटर वो बस से गई है। यात्रा करती है और उसे 4 घंटे लगते हैं।
4 घंटे लगते हैं। एक तो 60 हो गया, एक 240 हो गया, आगे 4 घंटे। फिर यदि वह 100 किलोमीटर, बाद में वो 100 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से और आगे 200 किलोमीटर बचे हैं, वो बस से यात्रा कर रही है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कि इसमें तो इसे 4 घंटे लगे थे, इसमें इसको 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इसके चाल ज्ञात करनी है। तो हमें मानना है कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और बस की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें करना है। पहले हम इसका जो फॉर्मूला वो देख लेते हैं। समय ज्ञात करने के लिए दूरी मतलब डिस्टेंस में चाल मतलब स्पीड का भाग दिया जाता है, तब हमें टाइम पता चल जाता है। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी थी 60 किलोमीटर और यहाँ चाल क्या बनी है, अक्स जो नीचे आ गया। तो ये ऊपर की जो दूरी है ये आ गई और नीचे अक्स जो है ये चाल आ गई। फिर प्लस आगे 240 किलोमीटर ये बस द्वारा है, तो ये बस की दूरी हो गई। नीचे चाल बस की क्या है, हमने y मान ली। इक्वल टू कितने घंटे, 4 घंटे। जो समय दे रखा है ये आगे आ गया। ये समीकरण फर्स्ट अपने पास आ गया। उसी प्रकार समीकरण 2 में रेलगाड़ी की 100 और बस की 200, इसमें x प्लस x और y नीचे इनकी चाल दे रखी है। ये दे रखी है 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट को हमें घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 घंटे 10 मिनट में 60 का भाग दिया, 0 से 0 गए। फिर 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौको 24, इसमें प्लस 1 जोड़ा 25 हो गया, 25/6 हो गया। तो ये समीकरण 2 आ गया। फिर हमें y की वैल्यू जो है वो बराबर करने के लिए, एक में 240 है, एक में 200 है, तो इनको बराबर करने के लिए किससे गुणा करें, समीकरण फर्स्ट जो है उसको तो 5 से गुणा करना है और समीकरण सेकेंड को 6 से गुणा करेंगे, तब हमें इनकी वैल्यू बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम इनको फर्स्ट को 5 से और सेकेंड को 6 से गुणा करते हैं। तो ये 5 से गुणा किया, आगे 6 से। 60 को 5 से किया, 300 आ गए, 300/x प्लस 240 को 5 से गुणा करेंगे, 1200 आ गए बटा y। फिर 5 को 4 से किया, 20 आ गया। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। फिर ऐसे ही नीचे वाले समीकरण को 6 से गुणा करना है, 2 को 6 को 100 से किया, 600/x आ गया। फिर 6 को 200 से किया, 1200/y आ गया। फिर 25/6 को 6 से गुणा किया तो 6 से 6 कट गए, 25 बच गए, तो 25 के 25 लिख दिए। तो इसमें जो y की वैल्यू है वो दोनों प्लस में है, तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों यहाँ माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस होने से ये दोनों कट गए क्योंकि संख्या एक जैसी है। फिर नीचे माइनस के 600 हो गए, ऊपर प्लस के 300 है, तो माइनस के 300/x आ जाएंगे। इक्वल टू ऊपर प्लस के 20 हैं, नीचे माइनस के 25 हैं, तो ये भी माइनस के 5 आ जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट गया, 300 में 5 का भाग जाता है, इसके नीचे संख्या नहीं है, 1 मान लिया। 5 को 300 में भाग दिया, 60 टाइम जाता है, तो ये यहाँ 60 आ गया। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x को 1 से किया, x ही आया, इक्वल टू 60 को 1 से किया, 60 आया। तो x की वैल्यू जो है वो 60 आ चुकी है। अब हमें x की वैल्यू को समीकरण 1 पे रख दिया। समीकरण 1 अपने पास है, ये दे रखा था 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4। तो इस x की जगह हमें 60 लिखना है। तो 60/60 ये तो आ गया इसकी जगह, और आगे ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, 60 से 60 कट जाते हैं तो 1 टाइम जाता है, तो 1/1 कर लो, चाहे अकेला 1 कर लो। तो 1 प्लस 240/y इक्वल टू 4 आ गया। फिर हमें नीचे की संख्या में लिखना है कि इस 1 को भले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 240/y इक्वल टू 4 - 1, इसे घटाएंगे तो ये 3 हमें प्राप्त हो गए। फिर 3 के नीचे संख्या नहीं है, 1 लिख लिया। 3 को ऊपर वाली संख्या से काट देंगे, तो 3 को
240 से काटा तो ये 80 आ गए। फिर हमें क्रॉस से मल्टीपल करना है। 3 को 1 से, y को 1 से किया तो ये 1 आ गया। 1 को 80 से किया 80 आ गया, तो y की वैल्यू 80 हो गई। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो तो 60 किलोमीटर पर आवर्स है और बस की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए